हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाले 5 सुपर यूज़फुल डेनिश एक्सप्रेशंस एंड उनका लिटरल मीनिंग क्या होता है एंड रियल लाइफ में उनको किस तरीके से यूज़ करना है, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला एक्सप्रेशन है ए गो में लीव रेम और सिल्ला। ए गो में लीव रेम और सिल्ला, इसका लिटरल मीनिंग होगा टू वेयर अ बेल्ट एंड सस्पेंडर, बट इसका एक्चुअल मीनिंग, रियल मीनिंग होगा टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बेटर सेफ देन सॉरी। तो आप इनको उन सिनारियोज में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, समटाइम्स इवन मोर देन नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एक आदत है, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं ऑलवेज डबल चेक करती हूँ कि मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया है कि नहीं। तो आई कैन से लाइक या चेका एल ठिल जॉन ठोक गांग या गो में लीव राम और सिला, या चेका एल ठिल टॉन टोगांग या गो में लीवराम और सिला। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। जब भी अगर मुझे ट्रैवल करना होता है तो पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसा डर लगा रहता है कि अगर मेरा फ़ोन गिर के टूट गया तो क्या होगा, या मैं कहीं रख के भूल गई, कहीं छूट गया, किसी ने चोरी कर लिया। तो वर्स्ट केस सिनारियो सोच के चलती हूँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ऑफकोर्स फ़ोन में तो अपने टिकट्स को मैं सेव करती ही हूँ एंड प्रिंट भी निकलवा कर चलती हूँ साथ में। तो उस केस में आई कैन से jag printa biljetterna och gemma dem oss på telefonen. Så går jag med Livram och Silla. Jag printar biljetterna och gemma dem oss på telefonen. Så går jag med Livram och Silla. या फिर आई कैन से लाइक jag har boll in oplela och in powerbank mill på reisen. Jag går med Livram och Silla. Now let's talk about our second expression, which is smilbanal ul me belvenal. Smilbanal ul me belvenal. Smilbanal ul me belvenal, which literally means to throw the baby out with the bath water. But इसका real meaning ये होता है to remove something good while you are trying to get rid of something bad. For example, you can say vi slida hel projekter pågående infile smila vi barnel ulme belvenel. Vi slida hel projekter pågående infile smila vi barnel ulme belvenel. Let's take one more example here. Hvis du skea elvena fa for the inven skuffel deg smila du barnel ulme belvenel. Hvis du skea elvena fa for the inven skuffel deg smila du barnel ulme belvenel. Now let's talk about our third expression, which is a go e sort. A go e sort, literal meaning to go into black, but real life meaning है when you suddenly blank out mentally or freeze. जैसे कि मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में गए और आप इतने नर्वस हैं कि आपसे सवाल जब पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं jag skulle svara på spörsmålet men jag gick helt i sort. Jag skulle svara på spörsmålet men jag gick helt i sort. हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, राइट। और मान लीजिए मुझे कोई प्रेजेंटेशन देना है और मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो जाऊँ कि भूल ही जाऊँ ऑडियंस देख के कि मुझे क्या कहना था, राइट। तो उस केस में आई विल से jag skulle hålla in presentation. Jag skulle hålla in presentation men jag gick helt i sort och glömde vad jag vill se. Jag skulle hålla en presentation men jag gick helt i sort och glömde vad jag vill se. Fourth expression, अच्छे बीनने på naken. अच्छे बीनने på naken. Literally to put your legs on your neck, but इसका रियल मीनिंग होता है टू रन क्विकली और हरी ऑफ। चलिए एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए कि आप बस स्टॉप पर एट द लास्ट मोमेंट पहुँचे और जो बस आप कैच करना चाहते थे वो बस छूटने ही वाली है। तो उस केस में आप बहुत तेज़ी से भागेंगे ना बस को कैच करने के लिए। तब आप कह सकते हैं jag så är bussen var via kö så jag tog bilen på naken. मतलब आप इतनी तेज़ी से इतना जल्दी जल्दी भागे, राइट। तो jag så bussen var via kö så jag tog bilen på naken. Another example could be that det begynte att regna tog vi bilen på naken och lyv hjem. Da det begynte att regna tog vi bilen på naken och lyv hjem.
Now our final and fifth expression, that is a bill ide suaebel. A bill ide suaebel. Literally, a bill means to bite into sour apple. Real meaning, to accept something unpleasant because it's necessary. इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम एक अनप्लीजेंट सिचुएशन इमेजिन करते हैं। जैसे कि एक फैमिली है जो कि एक बड़े घर में एक विला में रहते हैं, बट अब कुछ क्राइसिस आ गया है फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीज़न की वजह से। उनको अब वो घर छोड़कर एक छोटे अपार्टमेंट में मूव करना पड़ेगा। तो अनप्लीजेंट है बट नेसेसरी है। तो आप कह सकते हैं दे मोड बिल इदे सुआ एबल और फ्लूडिटी इन मिंद्रा लाइली हिल। दे मोड बिल इदे सुआ एबल और फ्लूडिटी इन मिंद्रा लाइली हिल। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो कि अगर गलत भी रहेंगे ना तब भी उनके लिए सॉरी बोलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि उनको सॉरी बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये नेसेसरी है, तो उस केस में आप कह सकते हैं हेन मोड विल इदे सुआ एबल और सी ऑनस्कुलची सिन वैन। क्योंकि अगर दोस्ती बचानी है तो ईगो को साइड पे करना पड़ेगा, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हेन मोड विल इदे सुआ एबल और सी ऑनस्कुलची सिन वैन। And that's it. These are 5 Danish expression that you will hear all the time. Try using one of them today. I hope कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। Thank you so much for watching this video until the very end. I'll see you in my next one. तब तक के लिए have a good again soon. Hi.